तो शैतान कांपने लगेगा मेरे प्रियो। जब आप किसी के ऐसे जगह में जाओगे जहां पर बीमारियों का डंका बज रहा है, आप देखोगे वहां पर चंगाई की सामर्थ बरसेगी मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु आपके अंदर रहता है और उसने आपके नाम को अच्छा बनाया है। पतरस का नाम खराब हो गया था शायद उस समय। पतरस ने कहा मैं यीशु को नहीं जानता, परंतु अब यही पतरस है जिसका नाम प्रभु ने बहुत अच्छा कर दिया। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आपने अनाउंसमेंट सुना, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको रिपीट करूंगा और कुछ नई बातें। इस बुधवार और बृहस्पतिवार को मैं प्रेयर राइड कर रहा हूँ और इस प्रेयर राइड में मैं बहुत सारे घरों को विजिट करूँगा। मैं नहीं जानता आपके घर मैं आ रहा हूँ कि नहीं, परंतु बहुत सारे घर को मैं विजिट करूँगा, उसमें बहुत सारे घर होंगे। और मंगलवार को जब हमारा मेन फेलोशिप है तो मैं सारे भाइयों को, सारे पुरुषों को मैं इनवाइट करता हूँ कि आप ज़रूर मेन फेलोशिप में आए। डोंट मिस मेन फेलोशिप। आमीन। और इस फ्राइडे को हमारा फास्टिंग प्रेयर है और इस फ्राइडे को मैं रहूँगा एंड आई विल बी स्पीकिंग ऑन दिस फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर टाइम। इस उपवास के शुक्रवार के दिन आई विल बी स्पीकिंग एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कम एंड एक्सपीरियंस द होली स्पिरिट इन योर लाइफ। आमीन। अगर इस शुक्रवार में भी सुबह आपको मेडिसिन खा के आना पड़ता है, सोचते हो कि नहीं कुछ खाकर मुझे मेडिसिन खाना पड़ता है, बट आई एम प्रेइंग एंड आई जस्ट वांट टू इनकरेज। मे बी आप स्किप करो उस दिन मेडिसिन, ओके, मे बी हो सकता है सारा जीवन आपको स्किप करना पड़े, परमेश्वर आपको विदाउट मेडिसिन रख सकता है। मैं सो यू कम विद एक्सपेक्टेशन, God is going to touch your life on Friday. Amen. So Friday we will have a fasting prayer. प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। Amen. Hallelujah. 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 Can we sing this? ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहाँ को दिया है बड़ा बेशकीमती इनाम। अगर ये बाइबल ना होता तो हम यहाँ नहीं होते। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहाँ को दिया है बड़ा बेशकीमती इनाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। हालेलुया। ये बाइबल परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर का वचन है। आमीन। और आज परमेश्वर आपसे जरूर बातचीत करेगा। आज हमारे पास ये बाइबल है जो बहुत ही कीमती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आमीन। हालेलुया। विदाउट बाइबल वी आर नथिंग। आमीन। परमेश्वर के वचन के बगैर हम कुछ भी नहीं है। आमीन। इफ यू हैव वर्ड ऑफ गॉड इन योर लाइफ, दैट मीन्स यू विल हैव अ लाइफ इन यू। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है तो आपके अंदर जीवन है, अगर परमेश्वर का वचन नहीं तो आपके अंदर जीवन नहीं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएं। मेरे साथ निकालें बुक ऑफ इक्लेसियास्टिस चैप्टर 7, सबोपदेशक की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 1 से हम देखेंगे।
Upadeshak 7, chapter 7, verse 1. A good name is better than a good perfume, and the day of one's death is better than the day of one's birth. Amen. बाइबल बताती है कि अच्छा नाम अनमोल इत्र से भी बहुत ही उत्तम है। Amen. इत्र मतलब परफ्यूम। परफ्यूम क्या क्या करता है? परफ्यूम क्या करता है? हाँ, परफ्यूम खुशबू देता है। और क्या करता है? बदबू को हटाता है। वेरी गुड। और क्या करता है परफ्यूम? पूरे घर को सुगंधित करता है। अरे आपके घर को सुगंधित करता है परफ्यूम। ओके, वेरी गुड। हाँ, परफ्यूम आप घर में भी लगाते हो? मजा आ गया सुनकर। आई ट्राई दिस। ओके, व्हाट एल्स? परफ्यूम और क्या करता है? অনেক মানুষের মধ্যে চিনে না যে পারফিউমটাই চেনা মানুষ লাগায়। कोई अगर अपना ऐड दे रहा हो तो उसके अनुसार वही परफ्यूम लगाए। चिंते पर नहीं, वही परफ्यूम लगाए। That also good business idea. Okay. और परफ्यूम क्या करता है? Yes, today my topic is a good name. Amen. मेरे साथ कहें a good name. A good name. अच्छा नाम। ভালো নাম। Amen. এই জগতে সবাইকে পছন্দ কি কেউ না কেউ আপনাকে যদি বলে আপনি অনেক ভালো। সবাইকে পছন্দ এটা। सबको पसंद है कि कोई हमें आके बोले आप बहुत अच्छे हो। अगर आपके नाम को कोई बोले ओह ওই ব্যক্তি খুব ভালো। আর যদি আপনি শুনতে পাচ্ছেন, अगर আপনি যদি শুনতে পাচ্ছেন আমার নাম সুনাম হচ্ছে, আমার নামকে লোক ভালো বলছে, আপনি কি হবেন? Yes, you will be happy. Amen. You will be very happy that somebody has praised my name or praising my name. कोई ना कोई है जो मेरे नाम की प्रशंसा कर रहा है। Amen. You will be very happy. आप बहुत खुश हो जाओगे। In this world, इस जगते इस संसार में सबको पसंद है कि कोई आपके नाम को अच्छा बोले। चाहे मैं या आप अच्छा काम करें या ना करें, परंतु लोगों को मेरा नाम अच्छा लेना चाहिए। हाँ? चाहे हम जितनी भी बुराई करें, परंतु फिर भी हम चाहते हैं कि मेरे नाम को कोई अच्छा बोले। Amen. আমরা হতে পারে খারাপ কাজ করছি, हो सकता है हम गलत काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, परंतु फिर भी अगर कोई हमें बोल दे कि भाई आप गलत कर रहे हो, तो उस समय हम क्या बोलेंगे? अपनी अपनाटा देखो, आमी ठीक चलছি, मैं ठीक चल रहा हूँ, आप अपना देख लो। परंतु फिर भी मैं और आप जानते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। Amen. We know our works, we know our deeds. अगर कोई हमें बोले या ना बोले, परंतु আমরা तो जानी আমরা কি করছি। Amen. इस संसार में सबको पसंद है कि कोई उसके नाम को कहे अच्छा नाम। बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। और अगर आपके सामने अगर बोल दे ओ बाप रे आप तो बहुत अच्छा, हम अच्छा है। और कुछ लोग तो ऐसा है कि जैसे ही किसी के बारे में प्रशंसा करते हैं आप बहुत अच्छा, तो अपना तारीफ खुद से स्टार्ट हो जाता है उसका। ठीक है, जैसे ही आप बोले आप ना बहुत अच्छा व्यक्ति हो, आपका क्या दिल, अरे सुनो हम तो उसके लिए ये किए, अरे सुनो उसके, अरे हम तो कर ही रहे हैं आपका तारीफ, आपको क्या जरूरत है करने का, हम कर रहे हैं। कुछ लोग इतना ज्यादा चाहते हैं कि मेरे नाम को कुछ अच्छा बोले, जैसे ही कोई आपका प्रशंसा करे वो खुद और अपना प्रशंसा करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब है इस संसार में सबको पसंद है कि कोई आपके नाम को अच्छा बोले। Amen. In a same way, बाइबल में लिखा हुआ है अच्छा नाम अनमोल इत्र से भी उत्तम है। Amen. अच्छा नाम, अगर आपका नाम अच्छा है तो परफ्यूम से भी अच्छा होगा, परफ्यूम से भी सुगंधित होगा। Amen. मुझे कुछ दिन पहले हमारी चर्च की एक बेटी है जो विदेश में रहती है, वो दुबई से मेरे लिए ये खरीद के लाई। ये परफ्यूम है, ये सब
डब्बा वब्बा है। तो मैं घर से जैसे ही निकला तो मुझे अचानक याद आया, अरे मेरे पास तो है। और ये बहुत प्यार से वो मेरे लिए लेके आई। ये क्या करेगा मालूम है? ये मेरे शरीर के बदबू को ढांक देगा। इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ कर दूं, पूरा रूम महक जाए। हाँ, ऐड भी हो जाए। ऐसे कर दो और बस ऐसे डाल दो मतलब डाल दो इसको। ये बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अट्रैक्टिव है और आपका टेंशन छीन ले। ये बोतल ही इतना अच्छा है, तो सोचो इसके अंदर सामान तो और भी अच्छा ही होगा। बहुत सुंदर स्मेल है, बहुत अच्छा है। बोतल भी कितना अच्छा है। और बाइबल बताती है कि हमारा नाम इस परफ्यूम के सुगंध से भी अच्छा होना चाहिए। हमारा नाम इस परफ्यूम से और भी सुगंधित होना चाहिए। आमीन। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ अ गुड नेम। आज मैं इस सुबह के समय आपसे बात करना चाहता हूँ अच्छा नाम। मेरे साथ निकाल ले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 6 और 7 में क्या लिखा है। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 6 and 7. Woman came to him with an alabaster jar, amen, very costly perfume, and she poured it out on his head as he reclined at the table. मेरे प्रियो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये औरत परफ्यूम कहाँ लगा रही है? हाँ, सिर पर। कहाँ क्या कर रही है? सिर पर डाल। इधर उधर लगाने की जरूरत नहीं है। कहाँ डाल दिया? पूरा प्रभु यीशु के सिर के ऊपर डाल दिया। और प्रभु यीशु मसीह उस समय क्या कर रहे थे? भोजन कर रहे थे। हाँ, खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे। यानी प्रभु यीशु मसीह इंसान थे। हाँ, आमेन। प्रभु यीशु मसीह इंसान थे। He was having food, वो भोजन कर रहे थे। और बाइबल में लिखा है इस औरत ने, ये औरत आई और किसी से पूछा नहीं, किसी से परमिशन नहीं लिया, उसने वो जार को लिया और जार को ऐसे उंडेल दिया। यानी बहुत सारा इत्र था। बहुत सारा इत्र था। मेरे प्रियो, आपको पता है कि क्यों यीशु के ऊपर वो इत्र डाल दिया? क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम्हारा नाम परफ्यूम से भी बढ़कर है। तुम्हारा नाम परफ्यूम से भी सुगंधित होना चाहिए। क्योंकि उस दिन जब उस औरत ने यीशु के सर में जो परफ्यूम इत्र डाला था, मेरे प्रियो, वो इत्र इंपॉर्टेंट नहीं था, परंतु जिसके ऊपर डाला था वो इंपॉर्टेंट था। वो इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, वो मुख्य व्यक्ति था। परफ्यूम मुख्य चीज नहीं था मेरे प्रियो। हालेलुया। आज बहुत बार आप देखिए, आप वर्स 8 पढ़िए, वहां देखिए, वहां लिखा है ये देखकर उसके चेले क्या हो गए? ये देखकर उसके चेले क्या हो गए? गुस्सा करने लगे और कहने लगे इसका क्यों बर्बाद हो गया? ये क्यों बर्बाद किया इसको? उसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 80,000 था उस इत्र का। अभी अगर आप 80,000 का इत्र खरीद के मेरे सर में डाल दो, आप क्या बोलोगे? झूठ मूठ बर्बाद हो गया। हाँ, हमारे चर्च में लग जाता है ये काम। यहाँ भी चेले सही बात बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? अरे इससे तो मैं बहुत गरीब लोगों को हम लोग खिला देते, बहुत लोगों को उपकार कर देते हम लोग। परंतु यीशु ने क्या कहा? ये लोग तो तुम्हारे संग रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। परंतु देखिए, इंसान का ध्यान, इंसान का नजर कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? यीशु के ऊपर नहीं है, परंतु उनका ध्यान किसके ऊपर है? इससे पैसा मिलता। आमीन, हालेलुया। परंतु उस औरत का ध्यान पैसे पे नहीं था, उस औरत का ध्यान यीशु के ऊपर था। आमीन। उसका ध्यान यीशु के नाम के ऊपर था मेरे प्रियो। हालेलुया। और ये देखकर
वे गुस्साने लगे। आज हमारा ध्यान इसके ऊपर ज्यादा है, यानी ये हमारे पापों को ढांकता है ना। अगर आप 5 दिन भी नहीं नहाओ, ये ढांक देगा। ये 5 दिन ढांक देगा। मैं दार्जिलिंग गया था, मैं मेरे वाइफ को बोला इधर परफ्यूम का काम बहुत है, बहुत काम है इसका, कहाँ रखा है? पर ऐसा नहीं रोज नहाएगा। आज हम ऐसे पाप को खोज रहे हैं जो हमारे आप को, हमने अपने आप को ढांक कर रखा है इस पापों से। अगर आज आपको अच्छा नाम चाहिए तो आपको भजन संहिता 1 का 1 फॉलो करने की जरूरत है। How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. बाइबल में बताती है परमेश्वर के वचन, क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो आदमी, क्या ही धन्य है आपका नाम, क्योंकि आप पापियों की मंडली में नहीं बैठते हो। आमेन। क्या ही धन्य है आपका नाम, जहां पर आप बैठते हो वहां पर सिर्फ स्तुति और आराधना पाई जाती है। क्या ही धन्य है आपका नाम, जहां पर बुराई होती है अब वहां बुराई नहीं परंतु वहां पवित्रता पाई जाती है। क्या ही धन्य है आपका नाम। आमेन। आपका नाम जो भी हो मेरे प्रिय हो, वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। आमेन। आपका नाम बहुत मुख्य है। अपना नाम किंतु अनेक प्रेशियस ईश्वर के सामने, क्या बाइबल बताती है यीशु परमेश्वर ने आपका नाम लेकर आपको बुलाया है। आमेन। हो सकता है आपके नाम को बहुत जन पसंद नहीं करते होंगे, हो सकता है आपके नाम को जब कोई बोलता होगा तो बोलता होगा उसका नाम मत लेना। आमेन। सबका नाम लेना, उसका नाम मत लेना मेरे सामने। हो सकता है ऐसे लोग भी होंगे, हो सकता है ऐसे लोग भी होंगे कि आप जो नाम कैरी करते हो उस नाम के पीछे लोग पड़े हुए हैं। आमेन। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, आपका नाम जो भी हो, भले लोग पसंद करे या ना करे, परंतु प्रभु ने आपको आपका नाम लेकर बुलाया है। आमेन। अगर यीशु ने अपने मुंह से कुछ बोला है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है ये। आमेन। अगर यीशु के मुंह से कुछ निकला है, बाइबल बताती है उस औरत ने सिर्फ यीशु के अंगोछे को बस छू लिया था, उसके चादर के कोने को छू लिया था। आमेन। तो अगर यीशु ने आपका नाम लेकर बुलाया तो सोचिए कितने इंपॉर्टेंट है आप। आमेन। बाइबल बताती है क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। अगर कोई आपको पाप करवाने के लिए कोशिश कर रहा है तो याद रखना आपका नाम खराब हो रहा है। आपको ऐसा लगता है नहीं हमें तो कोई नहीं देखा, हमें क्यों देख लो ना, ईश्वर देख छे। आमेन। सबके खाते में खराब हो जाओ कोई बात नहीं, परंतु परमेश्वर के खाते में खराब नहीं होना कभी। आमेन। अगर किसी ने आपका खाता खोल कर रखा है, बोला देखो ये ऐसा किया वैसा किया, कोई बात नहीं आपने कैसा किया, परंतु अगर परमेश्वर खोले तो देखना चाहिए कि आपका नाम धन्य है, आपका नाम उत्तम है। आमेन। आज बहुत सारे लोग दूसरों को सपोर्ट करते हैं गलती करने के लिए। आप बोलते हो, कुछ लोग ऐसा है जो लोग बोलते हो देखो मेरे संग ऐसा किया, पर आपके संग कुछ नहीं हुआ, आपके संग कभी किसी ने कुछ नहीं किया, परंतु आपको बोले देखो उसने ऐसा किया, हाँ ऐसा किया, क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, फट से आपने जजमेंट भी दे दिया। हाँ नहीं, आपको क्या मालूम कि जो व्यक्ति बोल रहा है वो पूरा दूध से नहाया हुआ है, ना कीचड़ से सना हुआ है। क्यों आप सपोर्ट कर गए? क्योंकि आपका वो प्रिय है। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस जगह में भी हम अपने नाम को खराब करते हैं। बाइबल बताती है कि अगर दुष्टता की कहीं बातें होती है तो हमें वहां नहीं मिलना चाहिए, हमें वहां रहना ही नहीं चाहिए। आमेन। और बाइबल बताती है कि ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना। अगर कोई आपको कहता है, अगर कोई आपको बोलता है कि देख मेरा ये पाप है, किसी को बोलना नहीं, पाप तो ऐसे नहीं बोलता है,
देखो ये जो भी हुआ किसी को बोलना नहीं। हाँ नहीं बोलेंगे चिकन खिला, हाँ नहीं बोले बिरयानी खिला, हाँ नहीं एक तो टोटो खरीदे नया, या ऑटो खरीदे या स्कूटी खरीदे, हाँ सब देंगे, पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरा कभी नाम नहीं आना चाहिए। आप जिसको बोले वही सबसे पहले आपका नाम लेगा, क्योंकि पाप छिपता नहीं है, याद रखना। आमीन। आप अपने पाप को जितना भी छिपाओ, किसी का बाप पाप को रोक नहीं सकता है। कहावत बोलते हैं, एक कहावत है ये, किसी का बाप पाप रोक नहीं सकता है, यानी पाप का कोई बाप नहीं है। पाप पाप है। अगर आपने आज किया, आपने ढांक दिया है, पर कल ये बदबू देगा। सिर्फ एक जन नहीं, सबको पता चल जाएगा। ये मैं जिस तरह इत्र अच्छा नाम इत्र से भी ज्यादा है, वैसे ही पाप भी बदबूदार होता है बहुत। ये मैं चाहे आप अपने मन में करो, चाहे आप अपने फिजिकल शरीर से करो, पाप फैलता है, बदबूदार होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? और ना पापियों के मार्ग में वो क्या होता है, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि हमारा नाम अच्छा हो, आज प्रभु चाहता है हमारा नाम अच्छा हो। आइए हम परमेश्वर के वचन से और भी देखें। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39, जेनेसिस चैप्टर 39, आदि पुस्तक 39 चैप्टर 39 वर्स 11, 12 एंड 13। और यहाँ पर देखिए, जोसेफ नाम एक व्यक्ति है जो बहुत ही स्ट्रगल करते हुए एक जगह पर आता है, और उस जगह में बाइबल बताती है कि वो जो बोलता था उसके घर में ऐसा होता था। बहुत कुछ अधिकार पा चुका था जोसेफ, परंतु उसका जो बॉस है, उसका जो मालिक है, उसकी पत्नी उस दिन उसको बोलती है कि तू मेरे साथ रहे। आमीन। क्या बोलती है? तू मेरे साथ रहे आज। बाइबल बताती है जोसेफ ने कुछ बोला नहीं। बाइबल में लिखा है जोसेफ वहां से भाग गया। आमीन। नो डिस्कशन। आमीन। जहां पाप है वहां डिस्कशन की जरूरत नहीं तो कॉम्प्रोमाइज कर बैठेंगे आप। आमीन। बाइबल में लिखा है कि वहां नहीं बैठना, आमीन, वहां नहीं खड़ा होना, तभी धन्य हो गए। और जोसेफ ने वही किया। आमीन। जोसेफ, आज बहुत बार हमारे ऑफिस के बॉस या कहीं भी कोई भी कुछ बोलता है तो हम कॉम्प्रोमाइज कर बैठते हैं। हम कॉम्प्रोमाइज करते कि अगर मैं इसको इस जगह में पाप करके खुश नहीं किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं अगर यहां पर इसको खुश नहीं किया तो हो सकता है कि मेरा काम इससे बंद हो जाएगा, अगर मैं ये पाप नहीं किया तो शायद ये रिश्ता ये मुझसे तोड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया। आई एम स्पीकिंग टू चर्च। आमीन। अगर मैं ये गुनाह नहीं करा, अगर मैं ये पाप नहीं करता तो ये मेरे साथ नहीं देगा, सपोर्ट नहीं करेगा मुझे। परंतु जोसेफ एक पराये देश में, आमीन, जोसेफ एक पराये देश में, वो चाहता तो उस दिन उस औरत के संग रह जाता, किसी को पता नहीं चलता, परंतु ईश्वर देख रहा था। आमीन। परमेश्वर देख रहा था, क्योंकि जोसेफ को चिंता था कि मुझे इसकी संपत्ति नहीं, मेरा नाम चाहिए जो यीशु ने मुझे दिया, जो परमेश्वर ने मेरा नाम दिया है, वो नाम अच्छा रखना है मुझे। Amen. And what Bible says, wonderful scripture. What Bible says, verse 13 में लिखा है, he saw that he had left his garment in her hand and had fled outside. Amen. उसने अपने कपड़े उसके हाथ में ही छोड़ दिए, वो ऐसे ही भाग गया। Amen. अंदर में सम्मान आ रहा था, चारों दीवार के अंदर। अगर वो उस दिन हाँ बोल देता तो शायद उसके घर में बहुत सम्मान होता उसको, परंतु उसने उस सम्मान को नहीं देखा। उसने देखा चलो मैं अगर बाहर ही लज्जित हो गया कोई बात नहीं, परमेश्वर के नजर में मैं सम्मानित हूँ। आमीन। अगर इस संसार के नजर में मुझे
और सम्मानित होना पड़े कोई बात नहीं, परंतु परमेश्वर के नजर में मैं सम्मानित हूं। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हम दुनिया को खुश करने के लिए परमेश्वर को दुखी कर देते हैं। आज हम परमेश्वर को बाद में देखते हैं, परंतु लोगों को पहले देखते हैं। परंतु जोसेफ ने अपने बॉस की पत्नी को खुश करना पहला प्रायोरिटी नहीं रखा। Amen. What Bible says, Joseph fled from that place. I love this word. जोसेफ वहां से भाग गया। Amen. जोसेफ वहां से भाग गया। हम लोग बहुत बार, अरे मेरा जूता छूट गया था, वो लेने आए, पाप कर बैठे। जोसेफ क्या बोला? मैं तो छोड़ के भाग गया। आमेन। क्योंकि यीशु ने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया है, ये इंपॉर्टेंट है। आमेन। आज जितने लोग यहाँ पर हो, परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया है। आमेन। वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि आपका नाम किसी व्यक्ति ने नहीं लिया, आपका नाम परमेश्वर ने लिया है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको प्रचार भी कर रहा था, जब आप माँ के गर्भ में नहीं थे तब उसने नाम ले लिया था। आमेन। वेरी इंपॉर्टेंट। और जोसेफ ने क्या कहा? कुछ कहा यहाँ पर? जोसेफ ने कुछ कहा यहाँ? जोसेफ ने कोई डिस्कशन किया? He didn't do anything. He just left. उसने वो सब कुछ छोड़ दिया, वहां से भाग गया। उत्पत्ति उसका 41 का 41 और 42। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, क्या कहा? क्या कहा? मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर क्या ठहराता हूँ? अधिकारी ठहरा देता हूँ। आमेन। देखिए 39 चैप्टर 39 में अगर वो पाप करता तो शायद वो उस घर का अधिकारी होता, परंतु वो उस घर से भागकर निकल गया। लोगों ने उसे देखा भी होगा, वो असम्मानित हो गया होगा, मैं नहीं जानता बाद में क्या हुआ था, परंतु उसने उस चार दीवारी के सम्मान को छोड़कर बाहर निकला। और बाइबल बताती है कि वो सिर्फ एक घर, एक नगर का सम्मान को छोड़कर जब बाहर निकला, तो बाइबल बताती है उस देश का राजा उसे पूरे देश का अधिकारी बनाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों मालूम है? क्योंकि आपका नाम परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपका नाम इंपॉर्टेंट है। आपके नाम को कौन पसंद करता है मैं नहीं जानता, आपके नाम को कौन याद करता है मैं नहीं जानता, परंतु बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आपके नाम को लेकर बुलाया है। और रोमियो की पुस्तक कहती है कि वो हर दिन अपने पिता के सामने आपके लिए रोता है और प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मेरे इस बेटे को आशीष दे, मेरे उस बेटी को आशीष दे। Your name has connected already with the name of Jesus. Hallelujah. लोग आपका सम्मान करते हैं कि नहीं, that doesn't matter. ये कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु परमेश्वर आपके नाम को अच्छा देखना चाहता है। Amen. Don't run after false things. इसका लिमिट है। Amen. 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, परंतु अच्छा नाम का लिमिट नहीं है, क्योंकि अच्छा नाम डायरेक्ट स्वर्ग तक जाता है। Amen. हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग और धरती के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, केवल यीशु नाम। आमेन। और वही नाम आज आपके अंदर है, वही नाम आज आपके जीवन में है। बाइबल में लिखा है उसका 42 में, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 39 का 41 में जो आपने पढ़ा, तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यीशु के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए। आमेन। जोसेफ बेचारा पुराना कपड़ा छोड़कर उस औरत के हाथ में आ गया था, परंतु बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर ने उसे सम्मानित करने के लिए मखमल का कपड़ा रखा। आमेन। कहां पर? पूरे देश के सामने। आमेन। पूरे देश के सामने। आमेन।
अगर आज आपको ऐसा लगता है कि इस छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे पाप करना पड़ेगा, ना करें। आमेन। क्योंकि परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा। उस औरत ने उसके कपड़े तो रख लिए, वो सोचा अब ये बेइज्जत हो जाएगा, अब इसका कोई सम्मान नहीं होगा। उसे मालूम ही नहीं था कि वो उसका प्रधानमंत्री बनने वाला है। आमेन। उस औरत को पता ही नहीं था कि अब उस देश का प्रधानमंत्री यही बनने वाला है। कौन? यूसुफ। आमेन। हालेलुया। आपका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आमेन। क्योंकि आपका नाम किससे जुड़ा हुआ है? प्रभु यीशु से। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 69 में क्या लिखा है? The book of Matthew chapter 26 verse 69. Now Peter was sitting outside in the courtyard, and a servant girl came to him and said, "You too are with Jesus the Galilean." What? आपने वहाँ यीशु का नाम देखा? आपकी बाइबल में यीशु का नाम है वहाँ पर? Come on, look at बाइबल। आप अपने बाइबल में देखें, क्या यीशु का नाम है वहाँ पर 69 में? यीशु नाम আছে? Yes. Is there the name of Jesus in your Bible? Is it? और पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था। Amen? पतरस कहाँ बैठा था? आंगन में। कहाँ बैठा था? आंगन में। बाहर आंगन में बैठा था कि एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु के साथ था। तू भी यीशु के। साथ। हो सकता है आप बाहर बैठे हुए हो कहीं, हो सकता है आप कहीं सिगरेट पी रहे हो सकता है आप कहीं गलत काम कर रहे हो और आपको आके कोई बोलेगा, अरे तुम तो चर्च जाता है ना। आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, हम चर्च तो कभी नहीं गए। आमेन। आमेन। क्या यीशु का नाम है वहाँ? क्या यीशु का नाम है वहाँ? क्या यीशु का नाम है? याद रखना, आप जहाँ भी जाओगे यीशु का नाम है आपके साथ। आमेन। आप कुछ भी करो, यीशु का नाम है वहाँ। आमेन। अगर आप कोई गलत काम भी करते, अगर कोई आपको देख ले, अरे तुम तो चर्च जाता है, यीशु का चेला है ना तुम, आप क्या बोलोगे? मे बी आप अपना एकदम एक्सट्रीम लेवल में धुआं उड़ा रहे हो। शांति, मुझे मालूम नहीं, मैंने कभी पिया नहीं, मैं देखा हूँ लोग आंख बंद करके कभी ऐसे शांति, और उसी समय ऐसे बोलेगा, भाई ए भाई तू यीशु का अनुयायी है? कौन यीशु? चल पागल। आप कुछ भी करो, यीशु का नाम आपसे जुड़ा हुआ है। आमेन। आप अच्छा काम करो या बुरा काम करो, लोग आपको देख रहे हैं। आमेन। पतरस कहाँ था? बाहर आंगन में था, अंदर में नहीं था। आमेन। बाहर आंगन में था और लोग आके उस औरत ने क्या कहा, अरे तू भी तो यीशु के संग था, पागल हो गई है क्या तू? हो सकता है ऐसे बोला होगा, है ना? अगर आपको अपना झूठ को सच बनाना है तो एक्टिंग भी करना पड़ता है। मैं देखा हूँ बहुत लोग, अगर कोई पकड़ा गया, पागल है, बेवकूफ औरत, बेवकूफ आदमी, क्या बोलता है, हम तो इधर ही हैं, ऐसा बोलता है ना। आप देखिएगा जो लोग झूठ बोलता है उनका पंच बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? ऐसा जो लोग झूठ का कीड़ा होता है उनके पास तो बहुत सारा पैतरा होता है बोलने का, ठीक है? बहुत सारा ऐसा बोलेगा, झूठ को एकदम सफा सट करके पवित्रता में बदल देता है, ठीक है ना? व्हाइट वॉश कब कर देगा पता नहीं। पतरस भी ऐसे ही बोला, क्या बोला? नहीं। तेरे आंखों ने तुझे धोखा दे दिया है, मैं यीशु के संग, मैं कभी यीशु के संग नहीं था। ये वही पतरस है। हाँ, अगर आप कुछ भी करो, आपके संग यीशु का नाम जुड़ा है। आमेन। कुछ भी करो, आप जो कुछ, अगर आप अच्छा काम करोगे तो लोग क्या बोलेगा, अरे ये देखो यीशु का लोग है ये।
आमेन। यीशु की बड़ाई होगी आपके नाम के द्वारा। आमेन। अगर आप अच्छा काम करोगे यीशु की प्रशंसा होगी आपके नाम के द्वारा। आमेन। अगर आज आप किसी के लिए उपकार करोगे तो बोलेगा ओ ईश्वरे लोग जीशु लोग कत सुंदर कत भालो। आमेन। अल्टीमेट किसको भालो बोल दिया? किसको अच्छा बोल दिया? आपके कारण अच्छा बोला यीशु को। आमेन। क्योंकि यीशु का नाम जो बहुत अच्छा है वो आपको अच्छा बना सकता है। आमेन। अगर वो नाम आपके अंदर है, या पतरस ने क्या कहा? मैं तो यीशु को नहीं पहचानता। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसका 15 और 16 में क्या लिखा है? ये वही पतरस है मेरे प्रियो जिसने यीशु को कहा था कि मैं उसे नहीं जानता। परंतु ये वही पतरस है, जब पतरस चलता है तो बाइबल में क्या लिखा है? लोग पतरस के पास नहीं, धूप किस तरफ से आ रहा है इस तरफ से आएगा, तो शैडो कहां आएगा? पतरस का शैडो कहां आ सकता है? हाँ, पतरस का परछाई कहां पड़ सकता है? अरे इधर तक पड़ेगा, अरे यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ। हाँ मेरा देखो मेरा परछाई आ रहा है। आमेन। आपको मालूम है मेरी परछाई उतना पावरफुल नहीं है, मेरी परछाई उतना पावरफुल नहीं है, परंतु मेरे अंदर जो यीशु है वो मेरी परछाई को पावरफुल बनाता है। डैनियल पॉल की परछाई पावरफुल नहीं है, पतरस की परछाई पावरफुल नहीं थी, परंतु पतरस के अंदर जो व्यक्ति रहता था उसने पतरस की परछाई को पावरफुल बनाया था। आमेन। हालेलुया। जब आप चलोगे मेरे प्रियो तो शैतान कांपने लगेगा मेरे प्रियो। जब आप किसी के ऐसे जगह में जाओगे जहां पर बीमारियों का डंका बज रहा है, आप देखोगे वहां पर चंगाई की सामर्थ बरसेगी मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु आपके अंदर रहता है और उसने आपके नाम को अच्छा बनाया है। पतरस का नाम खराब हो गया था शायद उस समय। पतरस ने कहा मैं यीशु को नहीं जानता, परंतु अब यही पतरस है जिसका नाम प्रभु ने बहुत अच्छा कर दिया। आमेन। हालेलुया। आपका नाम जो भी है, हाँ चले खड़े हो जाओ आप। हाँ हाँ आपका नाम क्या है? हाँ अर्णव दास। आप खड़े हो जाओ बगल में। आपका नाम? पिंटू हलदार। खड़े रहना, बैठना भी। हाँ आप खड़े हो जाओ। आपका नाम क्या है? पप्पू साहब। अर्णव, पिंटू, पप्पू। हाँ और यहाँ से कोई खड़े हो जाओ। चलो बहन आप खड़े हो जाओ। आपका नाम क्या है? शारदा। शारदा है, पप्पू है, अर्णव है, पिंटू है। हाँ हो सकता है आपके इन नामों को बहुत जन पसंद नहीं करते। हाँ बहुत लोग पसंद नहीं करते होंगे। आपके फैमिली में भी बोलते होंगे ना ना उसका नाम मत लेना। हाँ हो सकता है आपका भाई बोलता होगा पप्पू का नाम नहीं लेना। कौन बोल रहा होगा? छोटा भाई बोल रहा होगा। छोटा भाई ऐसे नहीं बोल रहा है भैया का नाम नहीं लेना। क्या बोलता है? क्या बोलता है? छोटा भाई पप्पू का नाम नहीं लेना। हाँ सम्मान नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके नाम को लोग बहुत जन पसंद नहीं करते हैं। अर्णव को हो सकता है बहुत जन पसंद नहीं करते हैं, पिंटू को बहुत जन पसंद नहीं करते हैं, शारदा को बहुत जन पसंद नहीं करते हैं, पप्पू को बहुत जन पसंद नहीं करते हैं। नो प्रॉब्लम, परंतु याद रखना प्रभु ने आपके नाम को लेकर बुलाया है। आपका नाम चाहे जितना भी जैसा भी हो सकता है आपका नाम उतना फेमस नहीं है। आमेन। आपके नाम को कोई नहीं जानता। पतरस के नाम को कोई नहीं जानता था क्योंकि पतरस सब समय पानी में पड़ा रहता था, सारा दिन सोता था, रात में मछली पकड़ने, कोई जानता नहीं था। परंतु अभी देखिए ये मती में हमने पढ़ा, परंतु प्रेरितों में आते आते पतरस इतना फेमस हो गया कि अब पतरस तक लोग पहुंच तो नहीं पा रहे हैं, परंतु लोग चाह रहे हैं कि एटलीस्ट पतरस की परछाई ही पड़ जाए। आमेन। एटलीस्ट पतरस की परछाई पड़ जाए। आमेन। हालेलुया। अगर आज आपके नाम को कोई पसंद करता है कि नहीं जानता, परंतु तो आपके नाम के कारण यीशु ने क्रूस पर जान दिया है, क्योंकि यीशु आपसे प्यार करता है। यीशु आपसे प्यार करता है मेरे प्रिय। थैंक यू। बैठ जाएं। इन चारों के लिए थाली बजा दे। परमेश्वर ने चारों को आशीष करे। आप अपने
के लिए भी बजा दिए, परमेश्वर आपको भी आशीष दे। जो कम बजाए उसको कम आशीष मिले, जो ज्यादा बजाए उसको ज्यादा आशीष मिले। अभी देखिए कैसे बजाए, आशीष के लिए बजाएंगे। मैंने बोला जो कम बजाए उसको कम आशीष, जो ज्यादा तो लोग हट जाते हैं। और जब मैंने इन 4 लोगों के लिए बजाने बोला, आपने डिफरेंस देखा अभी? हाँ, हमारे अपने लिए हमें ज्यादा चाहिए, दूसरों के लिए जब प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कुछ करना पड़ता है तो वो ऐसे बजाते हैं, ऐसे। जब उन्हें अपने लिए कुछ चाहिए तो उन्हें बजाने की जरूरत नहीं, उन्हें खुद दे दिया अपना आपको। आमेन। डिफरेंस। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देखिए बहुत सुंदर वचन है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लेटा देते थे कि जब पतरस आए। आमेन। पतरस आ रहा है, मैं भी पतरस अभी दमदम में है, हाँ, मैं भी पतरस अभी सियालदह स्टेशन है, पतरस अभी आ रहा है। इससे पहले ही लोग बीमारों को खाट में सुला कर रखे। आमेन। पतरस यहाँ से चलने वाला है, यानी इसकी परछाई यहाँ आने वाली है। आमेन। हालेलुया। और लिखा है तो उसकी छाया ही, आमेन, उसकी छाया, अगर हम पतरस तक नहीं भी पहुंच पाए तो उसकी छाया ही पहुंच जाए तो हम ठीक हो सकते हैं। आमेन। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बता दूं, जब आज आप यहाँ से अपने घर जाएं तो अगर आपके घर में बहुत अशांति है तो पतरस की तरह सामर्थ लेकर आप यहाँ से जाएं। पतरस की तरह पावर आपके अंदर हो, ताकि जब आपका पैर आपके घर में पड़े तो सारी अशांतियां शांति में बदल जाए। आप जहां भी जाएं, बीमारियां आपसे डर कर भागने लगे। बाइबल में लिखा है, पतरस का नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, परंतु पतरस के अंदर जो था उसने पतरस को इम्पोर्टेंट बना दिया। आज बहुत सारे लोग मुझसे प्रार्थना लेने आते हैं, बहुत लोग मेरे पास आते हैं, मेरे डैनियल को कोई पसंद नहीं करता है, परंतु डैनियल के अंदर जो है उसके कारण डैनियल को लोग पसंद करते हैं। हालेलुया। मुझे क्यों कोई पसंद करे, मुझे क्यों लोग प्यार करें, मुझे क्यों लोग चाहे कि मैं प्रार्थना करूं? मेरे अंदर जो बसता है उसके कारण मेरा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। आमेन। अगर आज आपका इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई बात नहीं, अगर यीशु आपके अंदर है तो जोसेफ की तरह प्रभु आपको भी उठाएगा। हालेलुया। पतरस की तरह आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा अपनी सेवा में, अपने कार्य में। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है अपने राज्य की उन्नति के लिए। मेरे प्रियो, मुझे याद पड़ता है, मैं कई बार बीमार, मैं सुबह भी बता रहा था, मैं कई बार फीवर 103 104 बुखार में भी मैं प्रचार किया, परंतु किसी को पता होने नहीं दिया कि मेरा फीवर है, किसी को मालूम होने तक नहीं दिया कि मेरा फीवर है। मैं प्रचार किया, प्रार्थना किया, सबके लिए प्रेयर किया। मैं जैसे ही पुलपिट से ऐसे जाता हूँ, उतरता हूँ, ऐसे लगता ही नहीं मेरा कभी फीवर था, मेरा बुखार था, क्योंकि मैं अपने शरीर को कभी भी ईश्वर की सेवा के आगे नहीं रखता। क्योंकि अगर जिस दिन मैं अपने आत्मिक आशीष के आगे शारीरिक आशीष रख दिया, शारीरिक दुर्बलता रख दिया, उस दिन आत्मा काम नहीं करेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आमेन। आप याद रखना, शैतान आपके शरीर को हर समय दुर्बल बनाएगा, परंतु अगर आपका आत्मा तैयार है तो आत्मा शरीर के ऊपर प्रबल हो जाएगा। शरीर जैसा भी हो, परमेश्वर का काम बंद नहीं होना चाहिए, परमेश्वर का सेवा नहीं बंद होना चाहिए। क्योंकि जब आप निकलोगे आपको मालूम ही नहीं कि चंगा करने वाला यहोवा आपके संग संग चलेगा, चंगाई देने वाला परमेश्वर आपके संग संग चलेगा। उद्धार का कटोरा जिसके हाथ में वो आपको उंडेल देगा आपके ऊपर।
हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर यीशु आपकी ओर है तो वो हर वक्त आपकी मदद करेगा। मुझे याद है, मैं बता भी रहा था सुबह में कि जब मैं मलेशिया गया हुआ था, सैटरडे मैंने दोपहर के समय एक सर्विस लिया। उसके बाद शाम को फैमिली प्रेयर था। जिस पास्टर के घर गया, बहुत बड़े पास्टर थे मलेशिया के, और मैंने उनके संग सहभागिता किया। और जैसे ही मैं अपने कमरे में गया, उनका बहुत बड़ा बंगलो है, मैं उनके ऊपर वाले रूम में था, और अचानक मेरा पेट में इतना दर्द, कभी ऐसा नहीं, मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। इतना दर्द, मैं सोच रहा हूँ क्यों प्रभु, ये क्या हो रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को। एक अजीब सा दर्द। मैं नीचे उतरा, मैंने पास्टर को कहा कि मैं बोला, पास्टर मेरे लिए आप टिकट बुक कर दो। तो उन्होंने कहा, अरे आपका टिकट तो सिंगापुर से है। मेरा टिकट सिंगापुर से था, क्योंकि पूरे मलेशिया में मुझे घूमना था, प्रचार करके सिंगापुर जाकर तब मुझे वापस आना था। ऑलमोस्ट 10 डेज का प्रोग्राम था मेरा। मैंने कहा, नो पास्टर, यू हैव टू बुक माई टिकट। तो वो बोला, ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने एक लड़की को फ़ोन किया जो उनके चर्च की है, एलायंस में काम करती है, तो उसने टिकट संगे संग बुक कर दिया। उसने संडे उनके चर्च में मैं प्रचार किया। दोपहर के समय हम लोग लंच कर रहे हैं, और पास्टर ने मुझसे पूछा कि पास्टर, आर यू कंफर्म दैट यू आर गोइंग। उसने फिर पूछा कि आप एकदम ठीक हो, आप जाओगे, आप तो ठीक ही दिख रहे हो मुझे। हिला दिया पूरा प्रचार में हमारे चर्च को। अब मुझे नहीं लगता कि आप बीमार हो, आप ठीक ही हो। मैं बोला, हाँ हम तो ठीक ही है, पर स्टिल आई विल गो, हम घर जाएंगे। बोला, पास्टर आपको तो बहुत जगह में प्रचार करना है, लोगों ने तो कितना तैयारी की आपके लिए, मलेशिया में, फिर सिंगापुर में। मैं बोला, नो आई विल गो। मैंने कहा, मैं जाऊँगा। पता नहीं मैं ऐसा क्यों बोला। मैं बोला, मैं तो जाऊँगा। परंतु जब मैं संडे रात में, बहुत रात में आया, उसके बाद मंडे में इंटरनेशनल बॉर्डर बंद हो गया। जितना इंटरनेशनल बॉर्डर था बंद हो गया, और लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया। और पास्टर ने वहाँ से मुझे फ़ोन करके बोला, आप सच में परमेश्वर के दास हो। सच में आप परमेश्वर के दास हो। आपको कैसे पता चला ये सब? मैं बोला, मैं नहीं जानता, परमेश्वर। अगर मैं उस दिन मैं एकदम झूल जाता मलेशिया देश में, आना बहुत मुश्किल होता फिर मेरे लिए, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता। मेरे प्रियो, अगर यीशु का नाम आपके अंदर है तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो आपको सही दिशा की ओर लेकर जाएगा, वो आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेगा। हो सकता है आपको थोड़ा दर्द देगा, परंतु ताकि आपको बड़ी समस्या से बचाने के लिए। आमेन, हालेलुया। मैंने अपने लाइफ में वो अनुभव किया है। आज भी मुझे याद आता है कि ऐसा दर्द मैंने कभी नहीं सहा। पता नहीं कैसा दर्द था, वो अजीब सा दर्द था। मैं तो उसने बोला, पास्टर ने बोला, मैं आपको गोली देता हूँ, ये लेता हूँ, ये लेता हूँ, ये दो, वो दो, जो ले रहा है आप ले लो, परंतु आप रह जाओ भाई। मैं बोला, नो, आई एम नॉट गोइंग टू स्टे पास्टर, आई हैव टू गो। क्यों मालूम है? आपका नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यीशु का नाम जो आपके अंदर है वो आपको इम्पोर्टेंट बनाता है, वो आपको मुख्य बनाता है। आइए हम वापस जाएं, सबोपद से उसका 7:1 में हम वापस आए, परमेश्वर के वचन को हम खोलें। 7:1 में लिखा है, अच्छा नाम अनमोल इत्र से भी उत्तम है। आमेन, हालेलुया। जो यीशु के ऊपर जो इत्र डाला गया था, ऑलमोस्ट 80,000 रुपया दाम था उसका। कितना दाम था? ऑलमोस्ट 80,000, 80,000। परंतु लोगों की नजर आज अभी भी पैसे में है, अभी भी संसारिक ब्लेसिंग्स में है। परंतु मैं आपको बता दूं, संसार की आशीष आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके नहीं जा सकती। मेरी एक छोटी सी बहन बोलिए या बेटी जैसा मैं प्यार करता हूँ। बहुत साल पहले, लॉन्ग टाइम, बहुत साल पहले वो एक ऑफिस में काम करती थी। वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड, ठीक है। उसका कंप्यूटर का टाइपिंग स्पीड 99, ठीक है। क्या फटाफट 99 आता जाता, आउट ऑफ 100 99 टाइपिंग स्पीड, ठीक है।
मेरा तो 15 भी ना होए, मेरा 15 भी ना होए, ठीक है। कभी कभी तो हुटर बच जाता है 14 में ही, बस बस बहुत हुआ, बंद कर। और उसका तो टाइम से पहले ही 99 क्या। तो मैं उससे पूछा तो कैसे करती है, तो बोलता है बहुत इजी। मैं बोला इजी, मैं तो सिर्फ इजी खरीदता हूँ स्वेटर धोने के लिए, फटाफट मारती है। तो सी गॉट अ जॉब इन ऑफिस, उसने उसको नौकरी मिला, बहुत अच्छा। तो उसके बॉस ने उसको कहा कि तुमको मेरे संग रहना होगा। तो उसने मुझे फोन किया, भैया मेरे बॉस ने मुझे बोला ऐसा। तो मैं बोला तूने क्या बोला? तो मैं बोला कि वो बोली कि मैंने अपने बॉस को बोला, मेरे भैया ने, मुझे भैया बोलती थी, मेरे भैया ने मुझे सिखाया है कि संसार की आशीष बड़ी चीज नहीं है, परमेश्वर की आशीष बड़ी चीज है। तो आप मुझे क्या दोगे? पैसा दोगे, नौकरी में रख लोगे, परंतु मेरा नाम खराब हो जाएगा, ये प्रभु ने दिया है। मैंने बोला फिर क्या किया तूने? बोला आपने जैसा सिखाया नौकरी छोड़ दिया मैंने। बोला बहुत अच्छा, वेरी गुड, अब क्या करेगी? अब तो बस प्रभु जैसा चलाएगा वैसे चलेगी। आज वो अमेरिका में है, एक अमेरिकन लड़का से शादी की है, अब बहुत वेल सेट है, फैमिली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से रह रही है। तो उसने मुझको एक बात कहा था उस समय कि संसार में जो लोग जो पैसा देकर मुझको आशीष देना चाहते हैं, वो इस इत्र के समान है। मेरे प्रियो, आपको अगर आज कोई 1 लाख रुपया देकर पाप करवाता है तो ये 1 लाख रुपया सारा जीवन आपको चला नहीं सकता। अगर 1 करोड़ रुपया भी आपको दे दे, आपको ये चला नहीं सकता है। आप ये इत्र की तरह है, परंतु याद रखना ये इत्र जिसके ऊपर ढाला गया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस पैसे से भी बढ़कर है, वो उस परफ्यूम से भी बढ़कर है। आज आपका नाम यीशु ऐसा ही बनाना चाहता है। आपका नाम जहां जाएगा लोगों को सुगंध आएगा आपके नाम से, लोगों के जीवन में खुशी आएगी आपके नाम से। आप जहां जाओगे लोग पहले से तैयारी करेगा, पतरस आ रहा है, उसकी परछाई आने वाली है और हम चंगे होने वाले हैं। मेरे प्रियो, आज यीशु आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। आज यीशु आपके जीवन को बदलना चाहता है। आज यीशु आपके जीवन को चेंज करना चाहता है। आज भाई भाई को सम्मान नहीं देता, आज बहन बहन को सम्मान नहीं देता, आज माँ बेटे और पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा हो गया है मानो एक परफ्यूम से नहीं परंतु बहुत ही बदबूदार हो गया है हमारा लाइफ। आज हम अपने आप को भूल चुके हैं कि हम कौन हैं। बहुत बार हम पतरस की तरह बोल रहे हैं, हम यीशु को नहीं जानते। जब आप अपने घरों में झगड़ा करते हैं पैसे के लिए, जब आप अपने पत्नी और पति को धोखा देते हैं, तो उस समय आप पतरस की तरह कहते हैं मैं यीशु को नहीं जानता। आपने बोला नहीं, हमें तो कोनो दिन बोलो ना, हम यीशु के चीनी ना। परंतु जब आप पाप करते हो उस समय आप यीशु को अस्वीकार करते हो। आमेन। उस समय आप यीशु को अस्वीकार करते हो सकता है आपने मुंह से नहीं बोला, परंतु आपके कामों ने बता दिया कि आप यीशु को नहीं पहचानते हो। अगर आप यीशु को पहचानते हो तो आप कभी भी ऐसे गुनाहों में नहीं पड़ोगे। आमेन। आज आपके दिल में जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। आज वो आपको बहुत ही आगे बढ़ाना चाहता है, बहुत आशीष देना चाहता है। आज मैं आपको बता दूं, मैं नहीं जानता, मैं अपने घर में भी बोलता हूँ, मैं बहुत लोगों को बोलता, पता नहीं मैं पैसे के पीछे नहीं भागता। मेरी वाइफ जानती है बहुत अच्छी तरह से कि बहुत सारे लोग मुझे ऑफर करते हैं, बहुत लोग मुझे बोलते हैं आप ऐसा करो, आप वैसा करो, आप इस तरह से करो, आप इस तरह से करो, परंतु मैं किसी के पीछे भागता नहीं हूँ। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मैंने अपने जीवन में जो कमाया है वो है अच्छा नाम। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, आप विदेश में भी मेरे नाम बोलो, लोग एक ही चीज़ बोलेंगे, पास्टर डैनियल वो बहुत अच्छे व्यक्ति और नम्र व्यक्ति है। बस इतना, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। आमीन। कोई मेरे सामने लगा दे वो बहुत पैसा वाला व्यक्ति है, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि कोई कहे कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आपको पता है मैं इतनी सेवा करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ प्रभु के काम में, बहुत जगह जगह प्रेयर करता हूँ, बस एक शब्द के लिए, और वो शब्द यीशु से सुनना चाहता हूँ। जब मैं मर जाऊँगा, जब मैं प्रभु यीशु के सामने खड़ा होऊंगा, तो मुझे सिर्फ वो सुनना है यीशु के मुंह से
और वो शब्द है वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट। और कुछ नहीं सुनना, और कुछ नहीं सुनना। मैं सिर्फ ये सुनना चाहता हूँ कि जब मैं यीशु के सामने रहूं तो वो कहे शाबाश मेरे दास, तूने धरती में अच्छा काम किया। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। अगर वो शब्द जो प्रकाशित वाक्य में लिखा, अगर मैं वो मिस कर गया तो मैं सब मिस कर गया। अगर मैंने ये पा लिया तो शायद मैं वो खो दूंगा। अगर मैंने वो पा लिया तो मैंने सब कुछ पा लिया। आमीन। और जोसेफ ने वही कोशिश की। जोसेफ को वो चाहिए था, ये तो ऐसे ही मिल गया। अगर आपको ये चाहिए तो याद रखना वो खो दोगे। आमीन, हालेलुया। आ जाइए, हमारा नाम एक छोटा मोटा नाम नहीं है। आपका नाम प्रभु के नजर में बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। आमीन, क्योंकि आप यीशु से जुड़े हुए हो। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आइए हम अपने जगह में खड़े हो जाएं और अंतिम गीत को गाएं। और गीत के दरमियान दान दशमांश प्रभु जो प्रभु का है, हम प्रभु को आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और अंतिम प्रार्थना की ओर जाएं। Praise you, God. Thank you, Jesus. आज परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज परमेश्वर चाहता है आपके नाम को सिर्फ नाम नहीं रखना है, आपके नाम को अच्छा करना है। और सिर्फ एक ही परमेश्वर है जो आपके नाम को अच्छा कर सकता है, जो गुड गॉड, जो अच्छा परमेश्वर है, वही आपके नाम को अच्छा करेगा। आज लोग आपकी चिंता करें या ना करें, वो तो यहोवा आपकी चिंता करता है। आज लोग आपका ख्याल रखे या ना रखे, मेरे प्रिय, प्रभु आपका ख्याल रखता है। मैं नहीं जानता कि आज आप कौन सी परिस्थिति में हैं। मैं नहीं जानता कि आज आप कौन से दुविधा में हैं, आप कौन से कंफ्यूजन में हैं। क्या मैं गुनाह करूं इस छोटी सी आशीष के लिए, इस छोटे से काम के लिए, या ना करूं? परंतु आज परमेश्वर का वचन आपको स्ट्रेट अवे कहता है, यू कांट कॉम्प्रोमाइज विद सिन। जोसेफ की तरह हमें वहां से निकल जाना है, जोसेफ की तरह हमें वहां से भाग जाना है। We worship you, God. आज हो सकता है पतरस की तरह आप भी नौका लेकर पानी में जा रहे होंगे। आपका भी जीवन एक अकेलापन जीवन होगा। आपका लाइफ एक सुनसान सा जीवन होगा।
आपको ऐसे मन में आता है, पता नहीं मेरे लाइफ में आशीषें आएंगी कि नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर ने पतरस को ऐसी आशीष दी कि अब पतरस लोगों का इंतजार नहीं करता, लोग पतरस का इंतजार कर रहे हैं। आज जो लोग आपको तिरस्कार करेंगे, जो लोग आज आपको नकार रहे हैं मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, वे आएंगे आपके पास, वे आएंगे आपके पास। उनके लिए दुखी मत, अपने दिल को दुखी मत कीजिए। उन लोगों के लिए अपने आप को निराशपन में मत डालिए। इसके द्वारा आपके आत्मिक जीवन नष्ट हो रही है। आप बोल रहे हो मेरा कोई कदर नहीं करता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्यों हमारा सम्मान करे ना, नो प्रॉब्लम। क्यों हमारे देखे ना, नो प्रॉब्लम। और बाइबल में लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों के ऊपर लगी हुई रहती है। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना वक्त भी जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए।
ऐसा प्यार तूने Can you lift your hand and sing? अपने हाथों को उठाते हुए कहें, मैं नहीं जानता who loves you, who loves you, कौन आपको प्यार करता है मैं नहीं जानता। मेरी पत्नी मुझसे कितना प्यार करती है, लिमिटेड प्यार करती है, बहुत बढ़कर नहीं करती है, क्योंकि उसे बढ़ना आता नहीं है, क्योंकि आगे क्या है उसे मालूम ही नहीं। आपके बच्चे आपको कितना प्यार करते हैं मैं नहीं जानता, वो लिमिटेड प्यार है, पर तो परमेश्वर का प्यार ऐसा नहीं है, प्रभु का प्यार वैसा नहीं है। आपसे जो प्यार करता है वो आपके तकलीफ को देखकर दुखी होगा, आपके बीमारी को देख के दुखी होगा, परंतु प्रभु का प्यार ऐसा है कि आपकी बीमारी आने वाली रहती है उससे पहले ही प्रभु दुखी हो जाता है, क्योंकि प्रभु जानता था कि आयुब के जीवन में कष्ट आने वाला है, क्योंकि उसके परमिशन से हुआ था। आज आपके जीवन में भी अगर दुख है, तो जब आपके जीवन में दुख आया तब आपको पता चला आपके जीवन में दुख है, परंतु प्रभु को पहले ही से मालूम था कि आपके जीवन में यह दुख आने वाला है, उससे पहले ही आपका प्रभु दुखी है। अगर आज आप चाहते हैं द गुड गॉड, वो अच्छा परमेश्वर आपके जीवन में अच्छाई लेकर आए, तो आइए पतरस की तरह हम फिरें प्रभु की ओर। आइए हम जोसेफ की तरह उस जगह से भाग जाएं जहां भी आप पाप गुनाह कर रहे होंगे, जहां भी आप कहीं भी अपने आप को कमजोर फील कर रहे हैं। Run away from that place. Flee from that place and go to the feet of Jesus. यीशु के चरणों में जाएं या पतरस की तरह कहे, प्रभु स्वीकार कर मुझे वापस। हालेलुया। आज प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आशीष देना चाहता है, आज प्रभु आपको चंगा करना चाहता है, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है, आज परमेश्वर आपके हालातों को चेंज करना चाहता है, आज परमेश्वर आपको एक ऐसी जगह में लाना चाहता है जिस जगह के बारे में आपको ज्ञान भी नहीं है, आपको सोच भी नहीं है, आपकी कल्पना भी काम नहीं करती है। प्रभु आपको इतना ऊपर उठाना चाहता है, प्रभु आपको इतना आशीष करना चाहता है, प्रभु अपने कार्य में आपको इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु आपके परिवार को इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु आपके परिवार को आशीष का कारण बनाना चाहता है। मेरे प्रियो, अगर आज आप ऐसी परिस्थिति में हैं जिस परिस्थिति के कारण आज आप अपने आप को रोज कोस रहे हो कि ये मेरी गलती के कारण मैं ऐसा हुआ, मेरे भूल के कारण ऐसा हुआ, मैं चाहता हूं कि you don't regret about all those things। आप उस चीजों के लिए रिग्रेट ना करें, आप उन चीजों के लिए दुखी ना हो जाए, परंतु आज आइए उस जगह से हम निकल आए, उस जगह से हम बाहर आ जाए। हो सकता है आपकी गलती हुई होगी कभी, परंतु आज परमेश्वर आपको मौका देना चाहता है, ताकि आज आपको परमेश्वर उठाना चाहता है, आज परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। मैं नहीं जानता कि आज आप कौन से डिसीजन को लेना चाहते हैं, परंतु मैं आपको एक डिसीजन देना चाहता हूं। वो डिसीजन है यीशु को अपने जीवन में रखें, प्रभु को अपने जीवन में रखें, यीशु से जुड़े हुए रहें, यीशु को थामे हुए रहें, यीशु को पकड़े हुए रहें, यीशु को अनुसरण करते रहें, यीशु को फॉलो करते रहें, यीशु को गले लगा के रखें, यीशु को सबसे पहला स्थान दें। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर का प्यार आपके लिए कभी नहीं रुकेगा। अगर आप बीमार हो तो प्रभु चंगाई होकर आपके जीवन में आएगा, अगर आप दुखी हो तो प्रभु
आज यीशु की खुशबू से, आज यीशु के नाम से आपके जीवन में एक सुगंध आना चाहता है। आज यीशु की खुशबू आपके जीवन में महकना चाहती है। आज यीशु की सुगंध आपके जीवन में ऐसा काम करेगी मेरे प्रियो, आप अगर जैसे भी गंदगी जगह में जाए वहां पर भलाई उत्पन्न होगी, वहां पर अद्भुत काम होगा, बीमार चंगे होंगे, दुष्ट आत्माएं भागेंगी, क्योंकि अच्छा नाम जो यीशु का नाम है वो पावरफुल है। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं, ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना वक्त भी जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी जाना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु यीशु ये सुंदर समय के लिए प्रभु, ये पल के लिए यीशु, तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु, तेरी मौजूदगी के लिए प्रभु, तेरे अनंत प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये विश्रामवार दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। आज हो सकता है प्रभु जगत छुट्टियां मना रहा है, हो सकता है प्रभु जगत विश्राम बना रहा है, परंतु वो ये नहीं जानता असली विश्राम बार प्रभु की स्तुति है, प्रभु की महिमा है, उसको महिमा देना है, उसको गुणगान देना है। ओ प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमें नाम लेकर बुलाया है। वो नाम प्रभु जो तूने दिया है यीशु, तेरा संतान होने का नाम प्रभु। ओ प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। हो सकता है प्रभु जगत नहीं जानता, हो सकता है प्रभु जगत हमारे पोजीशन को नहीं जानता, परंतु मेरा यहोवा जानता है कि मेरे संतान मेरे गोद में रहते हैं। ओ प्रभु तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम तेरे बच्चे हैं प्रभु, बहुत भूल बहुत अपराध कर बैठते हैं प्रभु, परंतु तू प्रेमी परमेश्वर है। आज प्रभु पतरस की तरह हर एक गुनाह को प्रभु तेरे सामने कन्विंस करते हैं। आज प्रभु यूसुफ की तरह प्रभु अगर सामने भविष्य आए प्रभु वहां से भागना चाहते हैं प्रभु। आज प्रभु सतर्क निसर्ग ओबेदनो की तरह प्रभु तुझ में बने रहना चाहते हैं प्रभु, सिर्फ तेरे सामने झुकना चाहते हैं प्रभु। आज अय्यूब के तरह प्रभु उस विश्वास पे अटल रहना चाहते हैं प्रभु कि जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम धन्य है। आज प्रभु हर एक परिस्थिति में तुझे महिमा देना चाहते हैं प्रभु जो तेरा है, क्योंकि तूने कहा है तुम्हारे लिए मेरा अनुग्रह काफी है। आज प्रभु जब डॉक्टर कहता है मुझसे नहीं होगा, परमेश्वर कहता है मैं जीवन देने आया हूं। आज जब हम कर्जों में लिप्त रहते हैं, खुद को जकड़े रहते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तेरे बगल में हूँ, आँख उठाकर देख मुझे। आज प्रभु जब परिस्थितियां विपरीत रहती है, आज जब हालात विपरीत रहते हैं, मेरा यहोवा कहता है मैं जब तुम्हारे पक्ष में हूँ, विरोधी शैतान क्या कर सकता है। ओ प्रभु तुझे धन्यवाद करते हैं यीशु, आज प्रभु तुझे धन्यवाद करते हैं यीशु, क्योंकि प्रभु आज हम विश्वास करते हैं प्रभु जिस तरह तूने पतरस के गुनाह को जब उसने तुझे नकारा था, तूने माफी दी थी प्रभु, आज तूने हमें भी आज क्षमा का महादान दिया है यीशु। आज प्रभु मरियम मगदलीनी की तरह प्रभु जिस तरह प्रभु उसने तेरे चरणों में उस इत्र को उंडेल दिया था प्रभु, उस सुगंधित इत्र को उंडेल दिया था प्रभु, न आगे देखा न दाएं देखा प्रभु, तेरे प्रेम में उंडेल दिया यीशु। आज प्रभु अपने हृदय को तेरे सामने उंडेलते हैं यीशु। आज प्रभु तुझे आराधना का भेंट
नहीं जानते प्रभु माँ बाप कितने प्यार करते हैं, उनकी लिमिटेशन क्या है। हस्बैंड वाइफ को कितना प्यार करते हैं, वाइफ हस्बैंड को कितना प्यार करते हैं, बच्चे कितना प्यार करते हैं, नहीं जानते। परंतु आज इस जगह में हम खड़े रह के अधिकार से कह सकते हैं कि अनलिमिटेड प्यार मेरा यहोवा मुझसे करता है। और प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम जगत की छुट्टियां नहीं, परंतु आज हम यहोवा की स्तुति कर रहे हैं, यहोवा के साथ है, उसकी महिमा कर रहे हैं। और आज हम बड़े आनंदित हैं क्योंकि यहोवा ने अपने आनंद को हमारे जीवन में, हमारे हृदय में आज उंडेल दिया है। आज परमेश्वर ने हमारे जीवन से, आज जो हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, अगर आज शैतान किसी भी तरह से हमें उलझन में डाल रहा था, तो आज परमेश्वर ने अपने वचन से उन शैतान की मेजों को उलट दिया है। और धन्यवाद करते हैं तेरी मंडली, तेरी कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस तरह तूने वचन में कहा है प्रभु, तूने वादा किया है प्रभु कि मैं एक देवदार वृक्ष से एक छोटी सी टहनी लूंगा, उसे शिखर पर लगाऊंगा, वो फलवत होगी, वो बढ़ेगी और लोग जानेंगे मैं यहोवा हूँ। मैं विश्वास करती हूँ यीशु, आज प्रभु इस जगत में प्रभु इतने लोग हैं प्रभु, परंतु तूने इस छोटी सी कलीसिया को जो रिवर ऑफ लाइफ असेंबली ऑफ गॉड चर्च से तूने चुना है प्रभु, और इसे तू प्रभु शिखर पर लगाने जा रहा है प्रभु। जब तेरे संतान प्रेयर करेंगे, जब तेरे संतान तुझसे मांगेंगे, जब आश्चर्यजनक कार्य होगा, परमेश्वर लोग तुझे जानेंगे तू यहोवा है। और प्रभु आज हमारे जीवन को प्रभु तू ऐसा बना प्रभु, जब हम फल को लेते हैं प्रभु, अगर फल मीठा पाया जाए प्रभु, लोग पेड़ को पहचानते हैं प्रभु। आज हमारे जीवन में वो मिठास हो, आज हमारे जीवन में वो अभिषेक हो प्रभु। आज प्रभु कि लोग हमारे द्वारा तुझे जाने कि तू यहोवा है, हमारा परमेश्वर है, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और तू ही सिर्फ एकमात्र परमेश्वर है। ओ प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, तेरे वचन के लिए हम कितना धन्यवाद दे प्रभु, वो कम है प्रभु, क्योंकि तेरा वचन अमर है, जो तू कहता है वो तू करके दिखाता है। आज हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आज हो सकता है बहुत सारे बोझों को लाद कर इस भवन में आए थे प्रभु, परंतु हर एक बोझों को तूने ले लिया और अपने आनंद से भर दिया प्रभु। हम तुझे धन्यवाद करते हैं, अपने प्रेम से भर दिया प्रभु। हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। हो सकता है प्रभु जगत हमें बहुत सारे नामों से, झूठा है, पापी है, बहुत सारे नामों से पुकारता है प्रभु, परंतु आज यहोवा ने कह दिया है तुम मेरे बेटे और बेटी हो प्रभु। तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस कलीसिया के लिए प्रभु, जो अद्भुत ब्लेसिंग्स तूने हम सबों के जीवन में दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे दास और दासी के लिए प्रभु, क्योंकि प्रभु तूने हमें उनके जीवन में दिया है यीशु। ओ प्रभु इस अद्भुत आशीष के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। अपने दास और दासी को प्रभु तू और अनॉइंट कर यीशु, और अभिषेक कर यीशु प्रभु। आज अनुग्रह कर प्रभु कि सिर्फ पतरस ही नहीं पर तेरे संतान भी प्रभु तेरे से बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हमारा विश्वास इतना अटल हो प्रभु, तू आशीष कर प्रभु। प्रभु जो तेरे राज्य के लिए जिन तेरे संतानों ने जो भी दान दशवांश प्रभु लाए हैं, हृदय से लाए प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु तूने उसे ग्रहण किया है। जब ये तेरे राज्य के कार्य के लिए लगाए जाएंगे प्रभु, हम बीज तो बो रहे हैं प्रभु इन झोलियों में, परंतु फल हम अपने घर में देखने पाएंगे प्रभु। हम विश्वास करते हैं सारी महिमा, सारी आदर, सारी गौरव और संपूर्ण प्रशंसा हम तुझे देते हैं जो तेरा है। ये विनती, ये प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे नाम से चाहते हैं पिता, तो सुन ग्रहण कर। हम एक ही मन, एक ही विश्वास और एक ही प्रेम से कहेंगे आमीन। अब पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह भाग में लौटकर हम विश्वास से मिलने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हमसे मिलकर एक साथ बोलेंगे आमीन। मैं God bless all of you, प्रभु आप आशीष दे।